इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र का प्रारूप जो 2024-25 का है, जिसे बोर्ड के द्वारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यह 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा और यह 100 अंकों का रहेगा। यह आपको नए पैटर्न के साथ आएगा। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें, ताकि परीक्षा में आप लोगों के अधिक से अधिक अंक आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा अधोलिखितानां 20 प्रश्नानाम उत्तराणि प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं और उन 20 प्रश्नों में से आपको विकल्प जो दिए गए हैं, ठीक विकल्प चुन करके आपने प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, संस्कृते डैश लिंगानि सन्ति। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो उत्तर में आपके पास त्रयः, तिस्रः, त्रीणि और चत्वारि लिखा है। तो आप लोगों ने इसका उत्तर लिखना है संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है रुचिरा तृतीयो भागः इत्यस्य पंचमः पाठः कः। रुचिरा के तीसरे भाग के 5वें पाठ का क्या नाम है या 5वां पाठ कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास वह है कंटकेनैव कंटकम। तीसरा प्रश्न है कंजूस इत्यस्य कृते संस्कृत पदम किम। कंजूस इस शब्द के लिए संस्कृत का पद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपणः। चौथा है अहम डैश वस्त्राणि ददामि। तो देने के अर्थ में हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो क्या उत्तर होगा? अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। पांचवा है अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यहाँ पर यह जो अहम शब्द है इसको किसके लिए, किसके सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याधाय। हमने पाठ पढ़ा है और पाठ में हमने देखा है कि व्याध अर्थात शिकारी इस वाक्य को शेर के प्रति, बाघ के प्रति कहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में हमारे देश में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। प्रश्न नंबर 7 है क्षेत्र परिमाणै इमानि लघुनि वर्तन्ते अस्मात् वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। यहाँ पे यह वाक्य दिया गया है, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से यह छोटे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे संति जो शब्द है इसके लिए कौन सा क्रियापद इस वाक्य में प्रयोग किया गया है? तो यह है वर्तन्ते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वर्तन्ते। 8वां प्रश्न है नित्यम वृद्ध्योपसेविनः डैश वर्धन्ते। हमेशा बूढ़ों की सेवा करने से डैश बढ़ जाती है। तो क्या बढ़ जाती है? 4 चीजें, चत्वारि। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टः। इस प्रकार से आप इनके उत्तर कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है मयूराणाम इत्यस्य समानार्थक पदम किम। मयूर अर्थात मोरों के लिए यहाँ पर समानार्थक पद क्या है? तो उत्तर हो जाएगा शिखी नाम। प्रश्न नंबर 11 है तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहे प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। उसका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। तो यहाँ विशेष्य पद क्या है यह आपको बताना है। तो अध्ययन का साथ में चलना यह विशेषण है और इसका विशेष्य क्या होगा? अध्ययनम। अध्ययनम इसका विशेष्य हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है मातृ शब्द तृतीय व्यक्ति बहुवचन इत्यस्य यथा निर्दिष्टम शब्द रूपम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। मातृ शब्द को तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा मातृभी। प्रश्न नंबर 13 है लिख धातु विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में इसका क्या रूप बनेगा? तो विधिलिंग लकार में बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन लिखे। 14 नंबर प्रश्न है प्रवृत्तो अपि इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। इसका संधि विच्छेद करना है। पूर्व रूप संधि यहाँ पे हुई है तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा प्रवृत्तः जमा अपि। 73 इत्यस्य संख्यात्मक अंकस्य कृते समुचित संस्कृत पदम चिनुत। इसके लिए संस्कृत पद चुनना आपने 73 के लिए। तो क्या हो जाएगा? त्रिसप्ततिः। प्रश्न नंबर 16 है कर्तुम इत्यस्य प्रकृति प्रत्यम पृथक कुरुत। कर्तुम का प्रकृति और प्रत्यय पृथक करना है आपने, अलग करना है आपने। तो हो जाएगा क्री धातु के साथ तुमुन प्रत्यय।
प्रश्न नंबर 17 है वयम इत्यस्य पद परिचयम। वयम का पद परिचय देना है आपने। तो यह असमर्थ शब्द का प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है, अहम अवाम वयम। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है अभवत इत्यस्य पद परिचयम। अभवत का पद परिचय देना है। अ से शुरू होने वाले शब्द होते हैं लंग लकार के, और अभवत कहाँ बनेगा? भू धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो इसका पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है त्वम पिबसी इत्येतत् वाक्यम लट लकारे परिवर्तित। लट लकार में आपने इसको बदलना है। यह मध्यम पुरुष का एक वचन है लट लकार में, तो इसको बदलना है लिट लकार में। तो क्या बदलेंगे हम? पिबसी का बन जाएगा पास्यसी। तो हो जाएगा हमारे पास त्वम पास्यसी। प्रश्न नंबर 20 है आगम्य इत्यत्र उपसर्ग पृथक कुरुत। उपसर्ग को अलग करना है आपने। तो यहाँ पे आ उपसर्ग है और गम धातु है, तो क्या बन जाएगा? हमारा चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आजमा गम, आजमा गम्य। तो इस तरह से आप 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। इसके बाद खंड ख है पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक पठित अनुच्छेद दिया गया है, इसे आपने ठीक से पढ़ लेना है। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपने ऊपर से ढूंढ करके इनके उत्तर लिखने हैं। सभी एक एक नंबर के रहेंगे। चलिए पहले इस पैरे को देख लीजिए आप, उसके बाद इसके प्रश्न भी देख लेते हैं। गजधरा वास्तुकार आसन। गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्यः नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म। काम चाहे ग्रामीण समाज का हो या फिर नगर समाज का हो, उस सब नए निर्माण का सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु आधृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर के छोटे निर्माणों तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म भावी व्ययम आकलयन्ति स्म उपकरण भारान सगृह्णन्ति स्म। वे योजना प्रस्तुत करते थे और होने वाले व्यय का अनुमान लगाते थे और उपकरण इत्यादियों को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेना तद याचन्ते स्म यत दातुम तेषाम स्वामिना असमर्था भवेयु। बदले में वे उनसे कुछ नहीं लेते थे जिनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः समानमपि प्रदीयते स्म। काम की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। तो इस तरह से यह हमारा पठित अनुच्छेद रहेगा और प्रश्न नीचे हैं, ये देखिए कैसे इनको आपने करना है, ये आप समझ लीजिए। गजधरा के आसन, जिनको समझा रहा है तो क्या उत्तर हो जाएगा? गजधरा वास्तुकारा आसन। परंतु यदि जिनको प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं तो वे देखेंगे कि इस प्रश्न में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं और वे शब्द कहां पर आपको मिल रहे हैं। जैसे गजधरा और आसन शब्द हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि ये लाइन इसका उत्तर हो जाएगी। तो आप शुरू से लेकर के पूर्ण विराम तक इसको उत्तर के रूप में लिख सकते हैं या ठीक हो जाएगा। तो इसको छोड़ करके ना आए, इसे यदि आपको समझ आ रहा है तो समझ करके करें, यदि समझ नहीं भी आ रहा है तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए, योजना नाम के प्रस्तुवंती स्म। योजना कौन प्रस्तुत करते थे? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? हमने यहाँ पे पढ़ा था ते योजना नाम प्रस्तुवंती। वे योजना प्रस्तुत करते, वे कौन? गजधरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गजधरा। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे आप? यह गजधरा। योजना नाम गजधरा प्रस्तुवंती स्म। इसके बाद ग है गजधरा प्रतिदाने किम याचन्ते स्म। गजधर बदले में क्या याचना करते थे? तो इसका सही उत्तर बना देंगे आप प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषाम स्वामिना असमर्था भवेयु। बदले में वे उनसे कुछ नहीं लेते थे जिनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। अगला है गजधरेभ्यः कदा वेतनानि सम्मानम च प्रदीयते स्म। गजधरों को कब वेतन के साथ सम्मान भी दिया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा कार्य समाप्तौ। तो इस तरह से आप इन सब के उत्तर कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे आपको पठित पद्यांश दिया गया है और नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह से ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही आपने इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गुणाः कुत्र भवन्ति? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? गुणाः गुणगेषु भवन्ति। गुणाः दोषा कदा भवन्ति? निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति। तो उत्तर बन जाएगा गुणाः निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति। कदा को आप हटा लेंगे।
सुस्वादु तोयः का प्रभवन्ति, स्वादिष्ट जल वाली होकर कौन प्रवाहित होती है, तो उत्तर हो जाएगा नद्यः। समुद्रम असाद्य नद्यः कीदृशा भवन्ति, समुद्र में मिलकर नदियां कैसे हो जाती है, तो उत्तर हो जाएगा अपेया। अपेया इसका उत्तर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, इसे आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 में आपको इनकी हिंदी करनी है। तो देखिए क्या होगा। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने लगातार विरोध किया। विधवा नाम शिरमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलिता, विधवाओं के शिरमुंडन को रोकने के लिए वह साक्षात स्वयं जाकर नाइयों से मिली। फलतः केचिन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, परिणाम स्वरूप कुछ एक नाइयों ने इस रूढ़ी में अपनी सहभागिता को छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे द्रष्टुम यत कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के नजदीक फटे पुराने वस्त्रों में कोई निम्न जाति की स्त्रियां जल लेने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त्य कूपात जलोधरणम अवार्यन, उच्च वर्ग के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे और जल को कुएं से लेने से रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम नाशकनोत, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। इस तरह से आप इसकी हिंदी कर लेंगे। यदि आपको यह नहीं आता है तो दूसरे वाला कर लीजिए आप। मनस्य आगता ते यम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगछन्ति, तुम्हारे मन में आने वाली यह भावना अत्यधिक कल्याणकारी है परंतु सभी ऐसा नहीं मानते। अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, ठीक है अब मैं इनके विषय में कुछ और विशेषता बताती हूँ। साभित मनसा श्रृणुत, सावधान होकर के सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश बहुत सारी जनजातियों वाला है, जहाँ पर गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति, जहाँ पर गारो खासी नग मिज आदि बहुत सी जनजातियां निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषा भी समन्विता परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाश्च निष्णान्तः सन्ति, शरीर को ऊर्जा देने वाले ये सभी प्रदेश बहुत प्रकार के भाषाओं के द्वारा युक्त हैं और अनेक परंपराओं से युक्त हैं और अपनी लीला और कला से भी संपूर्ण हैं। इस तरह से आप इसकी हिंदी कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पे आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, 2 पद्यांश है जिनकी आपने हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, आपने 2 की करनी है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे सभी की हिंदी अनुवाद करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहला है इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम भिष्क शास्त्रीणाम भूप्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कविनाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत भूमि शिल्पियों वाली और यंत्र विद्या को जानने वाले और चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले, भूप्रबंध में लगे हुए और अभिनेताओं वाले अभिनेत्रियों वाले कवियों से युक्त है। ऐसी यह भारत भूमि धरती पर सोने के समान शोभायमान है। ख है यत कर्म कुर्वतो वस्यः स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जित, कहा गया है कि जिस काम को करते हुए अपने आप में परितोष हो अर्थात अपनी अंतरात्मा में संतोष प्राप्त हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इससे विपरीत जो है उसे छोड़ देना चाहिए। ग है पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारू भी धन्य महिरूहा एशाम विमुखा यान्ति नार्थिना, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों को देने वाले ये वृक्ष महान हैं, धन्य हैं, जिनके पास कोई भी मांगने वाला खाली हाथ लौट करके नहीं आता। इस तरह से आप इन सब की हिंदी व्याख्या हिंदी अनुवाद कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आपके पास। प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। इनमें से आपने 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से इनके उत्तर बनेंगे। आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचिता, तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टियम।
अत्र किम सदैव संपूर्णमस्ति, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ क्या हमेशा भरे होते हैं, तो हो जाएगा खाद्यान्न भांडम। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं, तो अवकर भंडारम अर्थात कूड़े के ढेर। का स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलति, तो उत्तर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले, स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलति। आत्मवशम किम भवति, तो उत्तर हो जाएगा किम की जगह पर सुखम भरेंगे, आत्मवशम सुखम भवति, हमारे जो भी अपने बस में है वही सुख होता है। चाहे सप्त भगिनी प्रदेशे कह उद्योगा सर्वप्रमुखा, 7 बहनों वाले प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, तो हो जाएगा वंश उद्योग। प्रश्न नंबर 7 है, यहां पर आपने जिस शब्द के नीचे रेखा लगी है उसको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करने हैं। तो यहां पर आपको 6 प्रश्न दिए हैं, इनमें से 4 करने हैं आपने। आप यहां देख लीजिए किस तरह से हमने इसे करना है। क है वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत, तो यहाँ पे वायु वेगः इसके नीचे लाइन लगी है। अब इन प्रश्न निर्माण को करने के लिए आपको किम शब्द याद होना चाहिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, तभी आप इन्हें ठीक से कर पाएंगे। तो पहले में क्या बनाएंगे हम, वायु वेगः प्रथम व्यक्ति का एक वचन, तो हो जाएगा कह। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति, वायसा मूर्धनि है तो कुत्र हो जाएगा। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो चल दूरभाष यंत्रे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपरिचित, कम हो जाएगा इसका। समयात् पूर्वम आयासम करोषि, कस्मात्। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, कयोः। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के निर्माण कर लेंगे। यहाँ प्रश्न निर्माण करते हुए आपने जो शब्द यहाँ भरने हैं उसके बाद आपने इस पूरी लाइन को वैसे ही लिख लेना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, मंजूषा से अव्यय पदों को आपने चुनना है और खाली स्थान में भरना है, तो भर लीजिए। क है विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, तो विद्यालय के सामने, सामने के लिए शब्द है पुरतः, विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। सत्यम डैश जयते, तो हो जाएगा एव का अर्थ होता है ही, सत्य की ही जय हो। उसके बाद किम भवान स्नानम कृतवान, तो खलु, ये आ जाएगा खलु। स यथा चिंत्यति, तो हो जाएगा अंतिम बच गया हमारे पास तथा, तथा आचरती, जहां पे यथा आता है वहां पे तथा आता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। इस तरह से आपका यह प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ पे बोला गया है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम अधिकृत्य कमपि एकम श्लोकम हिंदी सरलार्थ सहितम लिख्यंताम, यह श्लोका परीक्षा पत्रे न स्यात्। आपको अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक हिंदी सरलार्थ के साथ लिखना है, परंतु वह श्लोक आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इस प्रकार का आप श्लोक याद कर लें और उसे हिंदी व्याख्या के साथ लिख लें, आपको 2 + 2 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कथा का सार लिखना है हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे आपको 2 कथाएं दी है, इन दोनों में से किसी एक कथा जो आपको अच्छे से आती है उसका सार बना करके आप लिख सकते हैं, ये आपके 4 अंकों के हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास खंड ग है, खंड ग में यह व्याकरण भाग से रहेगा और इसमें आपको बोला गया है कि प्रश्न नंबर 11 के रूप में अधोलिखित नाम शब्द नाम यथा निर्दिष्ट शब्द रूपम लिखित, शब्द रूप आपने इनके लिखने हैं। गणेश शब्द है चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा इसका, गणेशाय। सीता शब्द का षष्ठी व्यक्ति के द्विवचन में क्या बन जाएगा, सीतयोः। और अस्मत् शब्द का प्रथम व्यक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा, वयम। नदी शब्द का सप्तम व्यक्ति के एक वचन में क्या रूप बनेगा, नद्याम। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पे धातुओं के निर्दिष्ट रूपों को आपने लिखना है। जैसे भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्या बन जाएगा, भू धातु के लट लकार उत्तम पुरुष में बन जाता है भवामी। दृश्य धातु लिट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन बनाना है आपने, तो दृश्य धातु में लिट लकार में द्रक्ष हो जाता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में बन जाएगा द्रक्षथ। गम धातु लंगलकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो गम धातु में बन जाएगा अ से शुरू होता है, तो क्या बनेगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन में अगछन। स्था धातु लोट लकार के उत्तम पुरुष का द्विवचन बनाना है आपने, तो क्या बनेगा, यहाँ पे स्था धातु का लोट लकार में बन जाता है तिष्ठ, और तिष्ठ का क्या बनता है, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठ तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम, तिष्ठाव बन जाएगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, संधि और संधि विच्छेद आपने करने हैं। तो पहला है लोक क्रीडा सकता, तो इसको संधि विच्छेद कीजिए, लोक क्रीडा जमा आ सकता। यहाँ पे आपको अ से परे अ होने पर दीर्घ संधि हो गई है। बही जमा आगत्य,
यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है और विसर्गों को र होकर के र ऊपर लगा है, तो क्या बन गया वहिरागत्य, वहिरागत्य, वहिरागत्य। इसके बाद ग है एतेषु एव, तो हो जाएगा एतेषु जमा एव, एतेषु जमा एव, उ के स्थान पर यहाँ पे वह हो गया है यण संधि के द्वारा। विनय जमा उपेता, तो बन जाएगा विनयोपेता, और उ को ओ गुण हो गया है गुण संधि से विनयोपेता। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई है, इनको आपने संस्कृत अंकों के रूप में लिखना है। तो 25 को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में पंचविंशतिः, 58 को अष्टपंचाशत्, और 89 को नवअशीति, और 11 को बोलेंगे एकादश। तो इस तरह से आप इन्हें लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 के रूप में हमें प्रकृति और प्रत्यय को आपने अलग करना है। जैसे करणीयम हो जाएगा क्री धातु के साथ अनियर प्रत्यय है। समपूज्यमा ल्यप, तो बन जाएगा समपूज्य। त्यक्त्वा में तेज धातु के साथ कत्वा प्रत्यय है, त्यक्त्वा। दृश्यमा तुमुन, तो बन जाएगा द्रष्टुम। प्रश्न नंबर 16 है, यहाँ पे भी आपको पदों का पद परिचय देना है। जैसे द्रक्ष्यामः, ये द्रक्ष्यामः कहाँ बनेगा, यह दृश्य धातु का बन जाएगा और लिट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में बनेगा। यह मात्रा, यह मातृ शब्द से बनेगा, तृतीय व्यक्ति का एक वचन है, यह स्त्रीलिंग में है। सेवते सेव धातु का बनेगा और लट लकार के एक वचन में बनेगा, सेवते सेविते सेवंते, इस तरह से। और घ है लता, यह लता शब्द का है, स्त्रीलिंग का है, और यह प्रथमा के बहुवचन में बनेगा, लता लते लता। इस तरह से आपका यह हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 आपको दिया गया है, जिसमें बोला गया है अधोलिखित नाम वाक्य नाम यथा निर्दिष्ट लकार परिवर्तन कुरुत। यहाँ आपने लकार परिवर्तन करने हैं। जैसे अहम गच्छामि, लंग लकार में बनाइए, तो गच्छामि का क्या बनेगा अगच्छम, तो हो जाएगा अहम अगच्छम। ते गायन्तु, लिट लकार में इसका बनाइए, लिट लकार में क्या बनेगा गायन्तु का, तो बन जाएगा हमारे पास गास्यन्ति। यूयम स्थास्यथ, इसको लोट लकार में बनाना है, तो बन जाएगा यूयम तिष्ठथ। लोट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन का है यह, तो बन जाएगा आपका लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में तिष्ठथ। आवाम अपश्यावह, ये लट लकार में बनाना है आपने, तो अपश्यावह है, ये लंग लकार का है, और इसको लट लकार में बदलेंगे हम, तो क्या बन जाएगा पश्यावह, आवाम पश्यावह। प्रश्न नंबर 18 है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः निर्देशानुसारम समुचितम विकल्पम चिन्त। नीचे आपने उचित विकल्प चुनना है निर्देश के अनुसार। जैसे संस्कृते कति कारकाणि सन्ति, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा षट्। अधिकरण कारके का विभक्ति, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो सप्तमी। यूयम इति पदस्य का अर्थ, यूयम इसका क्या अर्थ है, तो होता है तुम सब। पंचमी विभक्तो किम, पंचमी विभक्ति में क्या होता है, तो पंचमी विभक्ति में क्या होता है, कारक पढ़े आपने, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, अर्थात जुदाई के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी चीज के अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है आपके पास, यथा निर्दिष्टम प्रश्न नाम उत्तराणी लिख्यंताम। नीचे आपको कुछ एक मिलान इत्यादि दिए गए हैं, इनको आपने देखना है, इनको आपने ठीक ठीक करके मिला लेना है। तो चलिए मिला लेते हैं। तो मौखिकम का क्या होगा, ज्ञानम, महान उपकारः, मुद्रा विहीनः, विनिमयः, संपूर्णे भारते। इसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन है इसका। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है कि आपको भिन्न प्रकृति पदम चुन, भिन्न प्रकृति पद चुनना है आपने। गस्ती, पठती, धावती, अहसत, क्रीडती, ये सभी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन के हैं, परंतु यहाँ पे अहसत शब्द जो है लंगलकार का है, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। छात्रा, सेवका, शिक्षिका, लेखिका, क्रीडका सभी पुल्लिंग के हैं, जबकि यहाँ पर एक शब्द जो है हमारे पास स्त्रीलिंग का है, तो यह इसका सही उत्तर होगा। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम, तो यहाँ पे सभी नपुंसकलिंग के हैं, आम्रह एक पुल्लिंग में है, तो यह इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है, परंतु यानम शब्द यहाँ पे एक भिन्न है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपने उल्टे शब्द का मिलान करना है, तो उदयः का हो जाएगा अस्तम, अचलः का हो जाएगा चलः,
अंधकारः का होगा प्रकाशः और स्थिरः का हो जाएगा अस्थिरः। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। उसके बाद समानार्थक पदों को मिलाना है तो हो जाएगा जगती, जगती को मिलाइए तो मिलेगा संसारे, प्रकृति का हो जाएगा स्वभाव, चक्षुषा का हो जाएगा नेत्रेण और वसुंधराम का हो जाएगा पृथ्वी। इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को कर लेंगे। तो ये तो था हमारा 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय का प्रारूप जो बोर्ड की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अपलोड किया गया है। जिस तरह का पेपर आपको अब की बार आने वाला है, इसलिए आप इस पेपर को इसी तरह से समझ करके और अपनी पूरी पाठ्य पुस्तक से इसी तरह से स्ट्रेटजी के साथ पढ़ करके लर्न कर लें, याद कर लें, समझ लें, ताकि परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।